हेलो दोस्तों, मैं प्रीति प्रजापति और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ औशान माता की कहानी, जो कि एक बूढ़ी सास की कहानी है। तो आप लोग भी बोले औशान मैया की जय। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपने सास से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती थी, क्योंकि सास थोड़ा सा बूढ़ी हो चुकी थी और वह कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से रहते रहते दोनों में कलह बनती जा रही थी और हमेशा बहू सास को ताने देती रहती थी कि आप अम्मा कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता घर में बैठी रहती हैं। अम्मा भी बेचारी लाचार थी, कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन बहू ने कहा कि अम्मा आप बैठी नहीं रह सकती हो, आप घर में हो तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। सास ने कहा इस उम्र में मैं क्या काम कर सकती हूँ। बहू, इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या काम करूँगी। बहू ने कहा एक काम करिए, आप सुबह दूध बेचा करिए और पूरे गांव में आपसे मैं एक महीने का पूरा हिसाब अंत में लूँगी। बेचारी सास अब सोच रही थी कि इस उम्र में मैं सुबह दूध लेकर पूरे गांव और गली गली कैसे जाऊंगी। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, अब लाचारी है और मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। सुबह ही जल्दी डिब्बा लेकर बहू ने भर दिया और बोला दूध बेचकर आओ, जल्दी आना, दूध बेचकर और महीने आपसे हिसाब लिया करूंगी, आप घर में नहीं बैठ सकती हैं। सास जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं सोचने लगी बैठे बैठे कि इस बुढ़ापे शरीर में मुझे क्या क्या दुख झेलने को मिल रहा है। देखिए, मेरी अपनी बहू ने मुझे घर में ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठकर खाती हो, मैं अब कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते उसको 1-2 घंटे बीत गए। वह मन में सोची कि एक काम करती हूँ, दूध को यहीं गिराकर चली जाती हूँ और दूध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और घर आ गई। बहू ने भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि चलो पैसे ही होगी, लास्ट के महीने का हिसाब लूँगी। इसे ऐसे ही चलता रहा। सास का पूरा 1 महीना बीत गया। अब वह दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था। अब वह फिर से दूध लेकर चली गई, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी और बोलने लगी अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, बहू को हिसाब क्या दूंगी और मैंने तो दूध बेचा ही नहीं, तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी। पूरा दूध तो इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ से औशान मैया गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है, तो वो वहाँ जाकर पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हैं। तो बूढ़ी माता ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरे दुख को कैसे दूर करोगी। बहुत कहने पर सास ने बताया मेरी बहू ने मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। तो औशान माता ने कहा आप मुझे अपनी पूरी बात बताइए, बात क्या है। तो उसने बताया कि बहू मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है, घर में बोलती है कि तुम बैठे बैठे क्या करती हो, कुछ काम धाम किया करो। मुझे सुबह सुबह दूध बेचने के लिए भेज देती है और कही कि महीना होने पर तुम मुझे हिसाब देना। अब मुझे हिसाब देने का मतलब महीना पूरा हो गया है। अब मैं हिसाब कहाँ से दूंगी, क्योंकि मैंने तो दूध बेचा ही नहीं। मेरे घुटनों में इतना दर्द और कमर में दर्द होता है, तो भी मैं आती हूँ और इस पीपल के नीचे बैठ जाती हूँ और सारा दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डालकर चली जाती हूँ। अब वह दिन आ गया जब मुझे अपनी बहू को पूरे महीने का हिसाब देना है और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी आज का हिसाब मैं कैसे दूंगी। आज तो बहू न जाने मेरे साथ क्या करेगी। औशान माता बहुत दुखी हुई और बोली अपनी सास के साथ ऐसा मत, कि कोई बहू अपने सास के साथ ऐसा नहीं कर सकती। औशान माता ने कहा एक काम करो, आप यहाँ पे जितने भी पीपल के पत्ते हैं सूखे गिरे हुए, आप लेकर उसे आंचल में
डाल लो और जाकर अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे इस तरह करने से मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो माता ने कहा, हाँ ज़रूर, अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो अवसान माता की पूजा करना मत भूलना। उस बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। और उसने अपने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिया और अपने घर चली गई। और जैसे ही वह घर पहुंची तो बहू ने देखा कि बूढ़ी सास ने आंचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है। तो बहू ने बोला, क्या बात है, अभी हिसाब देने आ गई हैं क्या? तो अम्मा ने कहा, हाँ ऐसा ही समझो बेटा, हिसाब ही है। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई बहू, बोली, इतना सारा रुपया पैसा क्या इतना सारा रुपया पैसा है क्या? तो एक काम करो, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारे आंचल में डाल देती हूँ। तो बहू खुशी के मारे अपना आंचल फैला लेती है। बहू को उसमें खूब सारे धन दौलत, पैसा, रुपया, जेवर सब कुछ निकला। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। 1 महीने के दूध में इतना सारा रुपया कहाँ से, आपने कैसे किया? बूढ़ा भी बहुत ज़्यादा चकित रह गई। मैंने तो पीपल के पत्ते डाले थे। बूढ़ा मन ही मन सोचने लगी कि अवसान माता दी हैं। अब बहू माँ से पूछने लगी, माँ इतने सारे पैसे कहाँ से आपको मिले? सास ने बहू को सारी कहानी सुनाई। बहू कहने लगी, कल से दूध लेकर मैं जाऊंगी। एक काम करो, आप मुझे बताओ क्या क्या आपने किया था और कैसे कैसे किया था। तो सास ने अपनी बहू को सारी बात बता दी। बूढ़ा ने कहा कि करके देख लो। अब सुबह हुई, वह बहू भी दूध लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चली गई। और 1 महीना बीत गया। तब बहू जाकर बैठकर रोने लगी। अब बहू का भी हिसाब देने का दिन आ गया। तो बहू बैठकर रोने लगी कि मैं क्या करूं। यह सुनकर अवसान माता पूछने लगी। तो उसने झूठ बोल दिया कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मुझसे बोलती हैं कि तुम दूध बेचकर पैसे लेकर आओ। मैं क्या करूं? दूध तो इसमें चढ़ा दिया। अब अवसान माता ने कहा, एक काम करो, पीपल का पत्ता अपने आंचल में भर लो और ले जाकर अपने आंगन में रख देना। उसने कहा, ठीक है। खुशी खुशी वह लालच के मारे बहू भागते हुए आई और आंगन में उसने डाल दिया। उसमें बिच्छू, सांप, दुनिया भर के जीव जंतु पड़े हुए थे और उसकी तरफ दौड़ने लगे। तो वह अवसान माता के पास गई और माँ ने कहा, तू अपने सास के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रही थी। वह बता रही थी कि 2 रोटी खाने को नहीं दे रही हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो बहू अवसान माता के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। माता बड़ी ही दयालु है। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर क्षमा कर दिया और कहा, अपनी सास की खूब सारी सेवा करो और अच्छे से घर में मिलजुल कर दोनों लोग रहो। और गुरुवार आए तो अवसान माता की पूजा करना और अवसान माता की आरती करो, अवसान माता की कथा सुनो। तुम्हारे घर में भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे और खूब विधि विधान से अवसान माता का आवाहन कर गीत गाकर पूजा किया। जो इस प्रकार अवसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई और घर में सुख शांति दी। उसी प्रकार माता रानी हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और दृष्टि बनाए रखें। बोलो अवसान माता की जय।